नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा से शुक्र अलग अलग भावों में किस प्रकार के फल देते हैं। आज के इस वीडियो को आप लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के ही माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा और शुक्र की युति के विषय में, चाहे किसी भी भाव के अंदर यह युति क्यों ना बन रही हो। इसके बाद हम चंद्रमा से शुक्र के अलग अलग भावों में फलों पर और चंद्रमा और शुक्र के संयुक्त प्रभावों को लेने पर विचार करेंगे, यानी संयुक्त प्रभाव को भी समझने पर जोर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम चंद्रमा के विषय में। देखिए, चंद्रमा आप सभी जानते हैं व्यक्ति के मन के विचारों का दर्पण है। चंद्रमा दर्शाता है सौम्यता को। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो तो जातक को अपनी माता का सुख अच्छा मिलता है। चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो घर में सुख शांति बनी रहती है। हालांकि घर में सुख शांति की जब बात चल रही हो तो चतुर्थ भाव और चतुर्थेश की स्थिति भी चेक करना अनिवार्य होती है। चंद्रमा यदि शुभ स्थिति के अंदर बैठे हुए हों तो जातक को सफेद वस्तुओं के व्यापार में, दूध, डेयरी इत्यादि से या पानी से बनी वस्तुओं से लाभ होता है। चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में हो तो जातक को रोजमर्रा के कार्यों के अंदर सामान्यतः लाभ होता देखा गया है। चंद्रमा का शुभ होना ये बताता है कि जातक के विचार स्थिर होंगे। चंद्रमा का शुभ होना ये बताता है कि जातक सुलझे हुआ व्यक्ति होगा, यानी जातक जो कहेगा उसे करेगा। चंद्रमा यदि अपनी राशि कर्क राशि में बैठे हुए हों या फिर अपनी मित्र राशियां जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि या मीन राशि, इनमें सामान्यतः चंद्रमा शुभ प्रभाव देते हैं यदि वह पाप प्रभाव से मुक्त हों। शुभ प्रभाव हो सकता है जैसे कि गुरु इत्यादि की दृष्टि हो सकती है या गुरु से युत हो सकते हैं, शुक्र की दृष्टि हो सकती है या शुक्र से युत हो सकते हैं। तो चंद्रमा सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच अवस्था के माने जाते हैं, इस कारण से वृश्चिक राशि का चंद्रमा सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। आइए बात करते हैं शुक्र के विषय में। पहले देखिए, शुक्र की यदि हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि शुक्र जो है दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह। शुक्र का कुंडली के अंदर शुभ होना यह बताता है कि जातक का दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। हालांकि जब कभी भी दाम्पत्य जीवन की बात चल रही हो तो सप्तम भाव और सप्तम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव साथ साथ सप्तमेश की स्थिति चेक करना अनिवार्य होती है। लेकिन फिर भी शुक्र क्योंकि इन चीजों का कारक है और शुक्र का शुभ होना ये बताता है कि जातक का दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। मोटे तौर पर शुक्र को देखकर ये कहा जा सकता है। अब शुक्र अच्छा फल कब देते हैं? जब वृषभ राशि के अंदर बैठे हुए हों, यानी स्वयं की राशि होती है जो, या तुला राशि के हों या फिर अपनी मित्र राशि जैसे मकर राशि या कुंभ राशि या फिर मिथुन राशि, इनमें शुक्र अच्छा फल सामान्यतः देते हैं। यदि मिथुन राशि के हों तो बुध कुंडली के अंदर बलवान होना चाहिए और यदि मकर के हों या कुंभ के हों तो शनि कुंडली के अंदर मजबूत होना चाहिए। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर हम इनसे ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर देखना होगा कि क्या शुक्र का नीचत्व भंग हो रहा है। यदि वह नीच के हो रहे हैं तो ठीक है, ये काफी मायने रखता है। इस पर चर्चा फिर हम कभी हम आगे करेंगे। सबसे पहले आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्रमा की युति किसी भी भाव के अंदर बन रही हो तो इसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। आप कैसे समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में यह युति अच्छा प्रभाव दे रही है या नहीं। तो आइए विचार करते हैं। मित्रों, शुक्र सभी आप जानते हैं कि शुक्र और चंद्रमा जब कभी भी कुंडली के अंदर साथ में बैठते हैं किसी भी भाव के अंदर तो कुछ अच्छे प्रभाव और कुछ बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोनों पर ध्यान देना अति आवश्यक है, तभी हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, शुक्र और चंद्रमा दोनों यदि शुभ स्थिति में हो, जैसे मान लीजिए कि वृषभ राशि के अंदर शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हो किसी भी भाव के अंदर, तो क्या होगा कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा मीन राशि की बात करें तो मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। तो यदि यह ग्रह उच्च के हों तो उच्च के हों या किसी मित्र राशि के अंदर दोनों ग्रह बैठे हुए हों जहां कोई भी ग्रह नीच अवस्था का यदि नहीं है, और तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जातक का जो स्वभाव होगा वो कोमल किस्म का स्वभाव होगा, जातक का प्रेमी स्वभाव होगा। लग्न से संबंध यदि इस युति का बन रहा है या पंचम भाव से युति का संबंध बन रहा है तो ज्यादा अच्छे फल देखने को मिलेंगे। प्रेमी स्वभाव होगा, सौम्यता का व्यवहार करेगा, जातक सहज ही लोगों को आकर्षित करेगा, यानी इस प्रकार का नेचर होगा कि अधिकतर व्यक्ति जातक की तरफ आकर्षित रहेंगे या उसकी बात को सुनना पसंद करेंगे। ये अच्छा प्रभाव ये शुक्र और चंद्रमा देते हैं। जातक के अंदर सौम्यता विशेष रूप से झलकती है। शुक्र चंद्रमा की युति का ये शुभ प्रभाव होता है। अब देखिए, कई बार होता क्या है कि इस अच्छे प्रभाव के कारण कई लोग जो है इस चीज का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, शुक्र चंद्रमा की युति आपकी कुंडली के अंदर बन रही है जिसके कारण आपका व्यवहार यदि सौम्य हो रहा है तो क्योंकि आप सभी के प्रति सामान्य और अच्छा व्यवहार करेंगे तो विपरीत वर्ग आपके प्रति अनायास ही आकर्षित हो सकता है और कई बार आपके इस सौम्य व्यवहार का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। तो आपको चाहिए कि
ज़्यादा ज़्यादा मिलने जुड़ने से बचना चाहिए, या फिर आप कोई बात अपनी रखना है तो उसमें क्लियरिटी रखें, यानी कुल मिलाकर स्पष्ट करें कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपका नेचर ही इस प्रकार का है, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार का भ्रम ना हो। शुक्र चंद्रमा की युति सामान्यतः आपके नेचर को अच्छा करती है, लेकिन इसका कई बार गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। अब शुक्र चंद्रमा पर यदि किसी गुरु इत्यादि की दृष्टि हो या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव होता है तो ऐसी स्थिति में जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है। दाम्पत्य सुख जातक का अच्छा रहता है। और शुक्र और चंद्रमा जिन भावों में इनकी राशियां आ रही होती हैं उन भावों के सुख में वृद्धि होती है जब शुक्र और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आपको चल रही होती है, बशर्ते कि यह आपकी कुंडली के अंदर मारक भाव के स्वामी ग्रह ना बन रहे हों। शुक्र चंद्रमा की युति पर यदि खराब ग्रहों की दृष्टि होती है, जैसे राहु इत्यादि की दृष्टि हो या युत हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भटकाव लाता है। फिर ये चारित्रिक रूप से कई बार कमजोरियां देता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर सावधानी बरतने की आवश्यकता हो जाती है। शुक्र चंद्रमा की युति पर यदि खराब ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो कई बार दाम्पत्य सुख में कमी देखी जा सकती है। ठीक है, भोग विलासी प्रवृत्ति का जातक रह सकता है, आंखों इत्यादि के रोग हो सकते हैं। और इसके अलावा शुक्र चंद्रमा की युति खराब प्रभाव दे रही हो तो ऐसी स्थिति में जातक अत्यधिक गलत रास्ते की तरफ चला जाए या घसीट लिया जाए, इस प्रकार की आशंका बनी रहती है। तो सावधानी बरती जानी चाहिए। यदि छठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव के अंदर युति बन रही हो, खराब प्रभाव में हो, तो सावधानी यहाँ पर रखनी चाहिए। लग्न पर प्रभाव आ रहा है इसका, और सप्तम भाव के अंदर युति है, पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि आ रहा है तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। शुक्र चंद्रमा की युति बनती है और यदि सेकंड हाउस के अंदर मान लीजिए बन रही हो, या कुंडली के दूसरे भाव पर अच्छा प्रभाव हो, तो मीठा भोजन करने वाला ऐसा जातक होता है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। शुक्र चंद्रमा की युति अच्छा प्रभाव समानता देती है, आकर्षक व्यक्तित्व देती है, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ देती है और भोग विलास की वस्तुएं सहज जातक के जीवन में उपलब्ध हो जाया करती हैं। अशुभ प्रभाव होने पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है विपरीत वर्ग के प्रति, और अनावश्यक खान पान से बचना है, अनावश्यक प्रतिक्रियाएं नहीं देना है। और शुक्र चंद्रमा की युति प्रभाव में हो तो निश्चित रूप से यह लाभकारी सिद्ध होती है। जिन भावों के अंदर शुक्र चंद्रमा की राशियां आ रही होती है वहां से संबंधित शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार की युति आपकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा की बन रही है। आइए अब बात करते हैं जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से शुक्र दूसरे भाव में हो तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, यदि चंद्र कुंडली से आप देख रहे हैं तो चंद्रमा सीधी सी बात है लग्न के अंदर आएंगे। यदि लग्न कुंडली से आप देख रहे हैं तो आप देखिए चंद्रमा जहां बैठे हुए वहां से शुक्र को देखें। फिर देखिए चंद्रमा से शुक्र यदि दूसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि किस स्थिति में है। यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ स्थिति का मतलब है मित्र राशियों के अंदर हो, खराब प्रभाव में नहीं होना चाहिए, शुभ प्रभाव में हो सकते हैं ये, तो धन इत्यादि के मामले में ये स्थिति ठीक ठाक रहेगी और आवश्यकता के अनुरूप धन आ जाया करेगा और धन की कमी के कारण ही नहीं आपका कोई कार्य नहीं टलेगा। हालांकि ये बात अलग है कि धन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। वाणी के प्रभाव की यदि हम बात करें तो वाणी का प्रभाव आपका विनम्रता वाला प्रभाव रहेगा, विशेष रूप से कुंडली के दूसरे भाव में ही यदि शुक्र बैठ जाए। अन्य भावों के अंदर यदि शुक्र बैठ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि कुंडली के धन भाव पर सौम्य ग्रहों का प्रभाव यदि है तो शुक्र की यह स्थिति अच्छी रहेगी वाणी के मामले में, और वाणी के कारण जो है आपकी तरफ लोग सहज आकर्षित होंगे। गायन के क्षेत्र में बात करें या ट्रेनर यदि आप हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें वाणी की शक्ति का प्रयोग होता है तो उनमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा चंद्रमा से शुक्र यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो इसके अलावा परिवार का कुटुंब का सुख भी जो है सामान्यतः अच्छा देते हैं। जातक अपने जीवन में अच्छे भोजन का शौकीन होता है, कुटुंब का सुख सामान्यतः अच्छा रहता है, धन वैभव इत्यादि की वृद्धि करने वाली ये स्थिति मानी गई है। चंद्रमा से शुक्र यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं मित्रों और खराब स्थिति में यदि आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में नेत्र पीड़ा इत्यादि होना, इसके अलावा स्त्री जातक के कारण जातक को कई बार संकटों का सामना करना पड़े या जातक के जीवन में अनायास ही दिक्कतें उत्पन्न हो, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए चंद्रमा से शुक्र तीसरे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो जातक को जन्म स्थान से दूर वाली जगहों में सामान्यतः सफलता देखने को मिलती है। शुभ स्थिति होने पर जातक को अपनी बहनों से, अपने छोटे भाई बहनों से लाभ होता है, या फिर जातक को चाहिए कि छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें तो निश्चित रूप से जातक जो है जीवन में प्रगति करेगा। विशेष रूप से जातक की बहनें उसके लिए मददगार सिद्ध होंगी और जातक को सहयोग भी करेंगी। चंद्रमा से शुक्र यदि तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हो, शुभ स्थिति में हो तो जातक अच्छे परिवार में जन्म लेता है और निश्चित रूप से जातक अपनी कला इत्यादि का प्रयोग कर पाता है और जीवन को उन्नत कर पाता है। जातक के अभिनय के क्षेत्र में
जातक शुक्र से संबंधित चीज़ों के अंदर या स्त्री वर्ग के सहयोग से भी जातक अपने भाग्योन्नति कर पाने में समर्थ हो पाएगा। इसके अलावा चंद्रमा से शुक्र यदि तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में जातक को लापरवाही इत्यादि से बचने का प्रयास करना चाहिए। सौंदर्य प्रिय वस्तुओं का शौकीन जातक होगा। जातक जीवन इस प्रकार से जिएगा कि जातक अपने जो मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा, उसका लाभ वो जो है जीवन में उठाना चाहेगा, तो इसका लाभ उसे हालांकि मिल भी पाता है। चंद्रमा से शुक्र यदि तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि आदिशक्ति इत्यादि की जातक आराधना करे और या फिर किसी भी देवी इत्यादि की आराधना करे जिनमें उनकी रुचि हो, तो जातक को जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्त्री वर्ग इत्यादि का सम्मान करे तो जातक को जीवन में सफलता प्राप्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। चंद्रमा से शुक्र यदि तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों और अशुभ स्थिति में यदि है तो लापरवाही का परित्याग करना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अंततः कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से प्रभावित होता है यदि अशुभ स्थिति के अंदर शुक्र बैठे हुए हों। मित्रों, ये भी डिपेंड करेगा कि चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से शुक्र किस भाव, तीसरे भाव के अंदर तो है लेकिन कौन सा भाव आ रहा है, ठीक है, ये भी एक मैटर करता है, तो इसे ध्यान देना अति आवश्यक है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि चंद्र कुंडली से यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चंद्रमा लग्न के अंदर होंगे और शुक्र थर्ड हाउस के अंदर होंगे। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठेंगे और शुभ स्थिति में यदि हुए तो जातक को वाहन इत्यादि का सुख अच्छा मिलेगा, मकान इत्यादि का सुख अच्छा मिलेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी, सौम्यता का व्यवहार बना रहेगा। ये इस दृष्टि से ठीक है। जातक का हृदय सहृदय होगा, यानी जातक क्षमाशील प्रवृत्ति का होगा, जातक लोगों पर दया करने वाला होगा और निश्चित रूप से जातक जो है अपने जातक को चाहिए कि माता का सम्मान करे, स्त्री वर्ग का सम्मान करे। जातक जीवन में लाभ प्राप्त कर पाएगा, जीवन में उन्नति कर पाएगा। माता के सहयोग से, जीवन साथी के सहयोग से जातक की तरक्की हो पाएगी। जातक यात्राओं का शौकीन रहेगा और निश्चित रूप से यात्राएं उसके लिए उन्नतिदायक सिद्ध होंगी। शुभ स्थिति की यहाँ पर फिलहाल बात की जा रही है, मित्रों ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा से शुक्र यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हों तो यानी घर के सुख शांति में बढ़ोतरी करने वाली यह स्थिति मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि चंद्रमा से शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर है, अशुभ स्थिति में यदि आ गए तो ऐसी स्थिति में जातक क्या होगा, भोगों के प्रति भागने वाला, विलासी प्रवृत्ति का होगा, यानी सुख भोग की चाह रखने वाला, जिसके कारण वह अपने कर्तव्य मार्ग से वंचित हो जाए, इस प्रकार की आशंका बनी रहती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यही सावधानी रखनी चाहिए। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हों। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि पंचम भाव के अंदर बैठेंगे तो देखिए क्या होगा कि जातक का जो वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो वैवाहिक जीवन के अंदर जातक का एक आकर्षण बना रहेगा, ठीक है। और धन संपत्ति के मामले में देखा जाए तो धन संपत्ति जातक के पास पर्याप्त रहेगी, क्रिएटिव प्रकार का नेचर रहेगा जातक का, और जातक का समाज में मान सम्मान और यश अच्छा रहेगा शुभ स्थिति में होने पर, ठीक है। शुभ स्थिति यदि है तो जातक अपनी बात को स्पष्ट करने वाला, जातक एक दार्शनिक प्रवृत्ति का भी होगा, जातक का कहा बहुत सारे लोग मानेंगे और उससे लाभ भी उठाएंगे। बड़ी बहनों से जातक को लाभ होने की संभावना बन जाती है। इसके अलावा जातक की कन्या संतति इस प्रकार की संभावना भी बनी रहती है। शुक्र से संबंधित वस्तुओं में जातक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है यदि शुक्र की राशियां चतुर्थ भाव के अंदर आ रही हों या दसम भाव के अंदर आ रही हों या सप्तम भाव के अंदर आ रही हों, लाभ भाव के अंदर आ रही हों, तो निश्चित रूप से शुक्र की दशा अंतर्दशा लाभकारी सिद्ध होगी। शुक्र यहाँ पर या तो स्वगृही हो सकते हैं या मित्रगृही हो सकते हैं, कम से कम नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए। शुक्र यदि चंद्रमा से पंचमस्थ हो तो जातक दार्शनिक प्रवृत्ति का तो होगा ही होगा, उद्योग धंधे व्यापार इत्यादि में सफलता भी प्राप्त करेगा। और चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा लाभकारी सिद्ध होती है। हालांकि दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का कम से कम ना ही होना चाहिए। जातक अच्छा उपदेशक हो सकता है। खराब स्थिति की यदि हम बात करें तो मान लीजिए चंद्रमा से शुक्र पंचमस्थ हैं लेकिन खराब स्थिति में बैठे हुए हैं तो अनावश्यक लगाव बढ़ाता है, अनावश्यक आकर्षण बढ़ाता है, ठीक है। और प्रेम विवाह इत्यादि का योग बनाता है। देखिए प्रेम विवाह इत्यादि के योग में यानी परेशानी उत्पन्न करता है, कहने का तात्पर्य है, ठीक है। और चंद्रमा से शुक्र पंचमस्थ हो और किसी भी स्थिति में हो तो देखिए आकर्षण रहता है, प्रेमी स्वभाव जातक का रहता है। अशुभ स्थिति होने पर परेशानियां, लेकिन शुभ स्थिति होने पर दिक्कतें सामान्यतः नहीं रहती। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, यानी जहां पर चंद्रमा बैठे हैं वहां से शुक्र यदि छठे भाव के अंदर हो। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि छठे भाव के अंदर होंगे तो क्या होगा, पहली बात तो यह कि चंद्रमा जिस शुक्र जिस भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं वहां उस भाव में थोड़ी बहुत परेशानी रहती है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर चंद्रमा शुक्र की राशियां आ रही हैं तो शुक्र क्योंकि अब चंद्रमा से छठवें हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चतुर्थ भाव से संबंधित परेशानियां होंगी, यानी वहां चतुर्थ भाव आपका कमजोर पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि शुक्र की राशियां जिन भावों के अंदर होती हैं उन भावों से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं या वो भाव कमजोर पड़ सकता है, विशेष रूप से यदि उस भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी हो जाए तो व्यर्थ के खर्च वगैरह रहना इत्यादि बनती है। स्त्री वर्ग से धोखा या कह सकते हैं कि किसी या धोखा होना या फिर
कह सकते हैं कि आपकी अपेक्षा के अनुरूप फल ना मिलना, इस प्रकार की आशंका बनी रहती है। चंद्रमा से शुक्र यदि छठे भाव के अंदर हो और अशुभ स्थिति में हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शुभ स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ। शुभ स्थिति का मतलब ये कि या तो स्वगृहियों मित्रगृहियों शुभ प्रभाव में हो, तो इस प्रकार की दिक्कतें ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन चंद्रमा शुक्र यदि छठवें हो लेकिन नीच राशि के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं, तो फिर इस प्रकार की आशंका बनती है। धन इत्यादि के मामले में भी समस्या बनी रहना, या शुक्र से संबंधित बीमारियां होना, या शुक्र से संबंधित परेशानियां होना, शुक्र जिन चीज़ों के कारक है उनसे संबंधित वस्तुओं में परेशानियां होना, इस प्रकार की आशंका रहती है। कानूनी मामलों की बात करें या फिर स्त्री वर्ग में की बात करें या फिर शुक्र से संबंधित बीमारियों की बात करें, तो उनमें परेशानियां रहती हैं। तो सावधानी और सतर्कता अनिवार्य यहाँ पर रखनी चाहिए। चंद्रमा से शुक्र यदि छठे भाव के अंदर हो तो मधुमेह इत्यादि होना, या इस प्रकार की आशंका बनी रहना, या शुक्र से संबंधित कोई भी रोग जैसे कि यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम, या इसके अलावा कह सकते हैं कि किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है, इस प्रकार की आशंका बनी रहती है। या फिर वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानियों का अनुभव होना, इस प्रकार की चीज़ों को बताता है। अब चंद्रमा से शुक्र छठे तो हों लेकिन मित्रगृही होकर बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में देखना होगा हमें कि इस चंद्रमा पर शुक्र पर किस ग्रह का प्रभाव है। जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि होगी तो उल्टा ये लाभ वाली स्थिति बनती है, ठीक है, उल्टा ये फिर लाभ वाली स्थिति बनती है, दिक्कतें फिर ज़्यादा नहीं रहती। हालांकि भाव भी महत्वपूर्ण होगा कि भाव कौन सा, ये देखना अनिवार्य होगा। देखिए, चंद्रमा से शुक्र जब सातवें भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक की जो प्रवृत्ति रहेगी वो विलासी प्रवृत्ति का जातक होगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव शुक्र पर होगा और शुक्र का प्रभाव चंद्रमा पर होगा। तो जातक विचारों में खोया रहने वाला, विशेष रूप से विपरीत वर्ग के प्रति विचारों में खोया रहने वाला हो सकता है। इस प्रकार की सिचुएशन चंद्रमा और शुक्र क्रिएट करेंगे, क्योंकि चंद्रमा कल्पनाशीलता को दर्शाते हैं, आप जानते हैं, और शुक्र जो है भोग विलास के कारक ग्रह हैं, दाम्पत्य सुख के कारक ग्रह हैं। तो इन चीज़ों की तरफ जातक का जो है आकर्षण अनायास ही बना रहता है, ठीक है, इस प्रकार की प्रवृत्ति रहती है। चंद्रमा और शुक्र जब आमने सामने हो जाएंगे और शुभ स्थिति में यदि है तो जातक को अच्छा जीवन साथी समानता मिलता है, अच्छा पति पत्नी जातक को जातक को पति पत्नी मिलते हैं, जातक को व्यापार इत्यादि में लाभ होने की संभावना बन जाती है। चंद्रमा और शुक्र का आमने सामने का दृष्टि संबंध ये भी बताता है कि जातक को चंद्रमा से संबंधित व्यापार में और शुक्र से संबंधित व्यापार में लाभ होने की संभावना बन जाती है, बशर्ते कि यह जो दृष्टि प्रभाव इनका एक दूसरे पर हो रहा है वो किसी शुभ भाव के अंदर होना चाहिए। चंद्रमा और शुक्र का शुभ प्रभाव में होना जातक को सुदृढ़ विचारों वाला बनाता है, जातक को शुक्र और चंद्रमा से संबंधित व्यापार इत्यादि में सफलता देने वाला है, जातक का जो घरेलू सुख शांति है उसे बढ़ाने वाला होता है, जातक के दाम्पत्य जीवन को सुखद करने वाला होता है। इसके विपरीत यदि चंद्रमा और शुक्र मान लीजिए अशुभ स्थिति के अंदर हो जाते हैं तो वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होना, जातक अपने रास्ते से कई बार भटक जाए, इस प्रकार की आशंकाएं फिर बनी रहती है। शुभ स्थिति होने पर लाभ मिलेगा, अशुभ स्थिति होने पर दाम्पत्य जीवन और घर का सुख प्रभावित होता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से शुक्र यदि आठवें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से शुक्र यदि आठवें भाव के अंदर हो जाते हैं तो शुभ स्थिति में होने पर आकस्मिक रूप से धन लाभ मिलता है, आकस्मिक रूप से जीवन में उन्नति मिलती है। इसके अलावा चंद्रमा से शुक्र यदि आठवें भाव के अंदर होंगे, शुभ स्थिति में होते हैं तो आकस्मिक रूप से लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा जातक का जो नेचर होता है वो रहस्यात्मक होता है, यानी आसानी से जातक के मन की बात कोई जान नहीं पाता, ठीक है। चंद्रमा शुक्र आठवें भाव के अंदर होते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि शुक्र से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सा नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा कई बार क्या होता है कि शुक्र से संबंधित बीमारियां होना, जल इत्यादि से भय होना, इस प्रकार की दिक्कत रहती है। जल से भय देता है कई बार चंद्रमा से शुक्र यदि अष्टम भाव के अंदर आ जाए तो। इसके अलावा मुख से संबंधित रोग होना, ठीक है, नेत्र संबंधित रोग होना, ये समस्याएं थोड़ी सी बनी रहती है, तो सावधानी बरती जानी चाहिए चंद्रमा से शुक्र आठवें भाव के अंदर बैठे हुए हों, विशेष रूप से यदि अशुभ प्रभाव में शुक्र आ रहे हों तो। आइए बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो सामान्य दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये शुभ स्थिति मानी जाएगी, ठीक है। चंद्रमा से क्योंकि आपस में ये नवम पंचम का संबंध बन रहा है तो जातक को अपने प्रयत्नों से जीवन में सफलता मिलती है, भाई बहनों का सुख जातक को मिलता है। इसके अलावा स्त्री वर्ग के सहयोग से जातक जीवन में उन्नति भी करता है। जातक किसी न किसी देव स्थान में जाकर जातक को चाहिए कि प्रार्थना इत्यादि करें, वहाँ पर जो भी बन जाए धर्म कर्म करना चाहिए, यानी उपकार परोपकार धार्मिक स्थलों पर जाकर करना चाहिए, तो जातक अपने जीवन में उन्नति कर पाएगा।
चंद्रमा से शुक्र का 90 भाव के अंदर होना इस बात को भी बताता है कि स्त्री वर्ग के माध्यम से जातक को जीवन में सफलता प्राप्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। चंद्रमा से शुक्र यदि 90 भाव के अंदर होंगे तो ऐसी स्थिति ये शुभ ही मानी गई है। लेकिन ध्यान रखें कि यदि अशुभ स्थिति हुई, चंद्रमा से शुक्र 90 तो है लेकिन अशुभ स्थिति हुई, अशुभ स्थिति का मतलब शुक्र नीच के हो या फिर शुक्र पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो, तो स्त्री वर्ग का सम्मान करना चाहिए यहाँ पर। और साथ साथ किसी भी चीज को करने, किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार कर निर्णय करें, प्लान करें, इसके बाद उस पर आगे बढ़ें। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो शुभ कार्यों के द्वारा जातक को सफलता मिलती है। शुक्र से संबंधित व्यापार में, शुक्र से संबंधित कार्यों में जातक को लाभ मिलता है। माता पिता की यदि हम बात करें तो माता पिता के सहयोग से जातक को जीवन में तरक्की प्राप्त होती है, पिता के सहयोग से जातक को जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। नहीं, इसके अलावा जातक को विपरीत वर्ग से भी लाभ होने की संभावना बन जाती है। चंद्रमा से शुक्र यदि 10वें भाव के अंदर हो तो शुक्र से संबंधित व्यापार में लाभ ये दे पाते हैं। माता पिता के साथ चाहिए कि जातक को अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। पिता का साथ लेकर, पिता की आज्ञा से जातक जीवन में कोई भी कार्य करेगा तो उसे सफलता प्राप्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि चंद्रमा से शुक्र 10वें भाव के अंदर हो तो जातक को अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विपरीत वर्ग के प्रति जातक को थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहना चाहिए। हालांकि चंद्रमा से शुक्र जब 10वें भाव में होंगे तो जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ दे देते हैं। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि 11वें भाव के अंदर आकर बैठे। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि एकादश भाव के अंदर बैठते हैं तो धन के मामले में सामान्य स्थिति ठीक ठाक, पारिवारिक मान पद प्रतिष्ठा ठीक ठाक रहती है। यदि शुभ स्थिति के अंदर शुक्र बैठे हुए हों, बड़े भाई बहनों से जातक को लाभ होने की संभावना बन जाती है। स्त्री वर्ग से जातक को लाभ होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। इसके अलावा जातक का आकर्षण बना रहता है। संतान की यदि हम बात करें तो संतान, कन्या संतति होने की संभावना बनती है। जीवन में प्रेम इत्यादि की मात्रा बनी रहती है। शुक्र यदि अशुभ स्थिति में होते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फिर सावधानी भी बरतना चाहिए। खान पान इत्यादि में सावधानी बरतने की आवश्यकता हो जाती है, यानी सावधानी रखनी चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए, चंद्रमा से शुक्र यदि 12वें भाव के अंदर बैठेंगे तो वैवाहिक समस्या होना, लंपट किस्म का जातक का नेचर हो सकता है। कल्पनाशीलता को बढ़ाने वाले ग्रह, नेत्र विकार इत्यादि होना, इस प्रकार की आशंका बनी रहती है। विपरीत के प्रति कुछ जरूरत से ज्यादा आकर्षित होना, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनी रहे या बन सकें, इस प्रकार की आशंका बनी रहती है यदि अशुभ स्थिति में शुक्र हुए। चंद्रमा से शुक्र 12वें भाव के अंदर हो लेकिन शुभ स्थिति में हो तो प्रॉपर्टी के मामले में स्थिति ठीक ठाक है। यहाँ पर सावधानी केवल ये ध्यान रखना है कि अत्यधिक भोगविलास इत्यादि से बचना है और अनावश्यक रूप से विपरीत वर्ग के प्रति आकर्षण से बचना है। यदि आप इनसे बचे तो प्रॉपर्टी के मामले में स्थिति फिर ठीक ठाक रहेगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी जातक अच्छी जीवन काल के दौरान अर्जित कर पाता है। जातक को जन्म स्थान से दूर वाली जगहों में सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाती है और इनमें जातक सफलता प्राप्त भी कर पाता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।